Hello children, in this video we are going to understand this topic. Your topic here, user of accounting information and their need. It means accounting information के यूज करने वाले लोग और उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग की जानकारी रखने वाले लोग। अब वे लोग कौन होंगे जो अकाउंटिंग की जानकारी रखने में इंटरेस्टेड होंगे? जो बिजनेस ओपन किए होंगे, ओके, यानी कि बिजनेसमैन। सो द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर बोर्डली कैटेगराइज इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इंटरनल यूजर एंड सेकेंड पार्ट एक्सटर्नल यूजर। द यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर बोर्डली कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, यानी कि बोर्डली कैटेगराइज यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से दो पार्टों में ये कैटेगराइज किया गया। वो क्या है? फर्स्ट इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र कंटेन पर्सन हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑपरेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। वे लोग जो कंपनी से क्लोजली अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, यानी कि इनको कंपनी चलानी होती है, यानी कि आप कह सकते हो बिजनेसमैन, ओके। Thus they included management, director, officer etc. and sole proprietor और partner, या फिर मालिक, यानी कि ओनर। प्रोराइटर का मतलब हो गया मालिक, कंपनी का जो मालिक है वो, या पार्टनर। पार्टनर का मतलब जो साथ में आपके बिजनेस कर रहा है वो। ये सब लोग क्या है? इंटरनल यूज़र होते हैं, जो कंपनी से एकदम जुड़े होते हैं या अकाउंटिंग के क्लोज होते हैं बहुत। First, management. Management require accounting information for the smooth and efficient functioning of the enterprises. They need frequent information with regard to cost price, selling price. They produce annual report of the entity containing. It means इंटरनल यूज़र ऐसे पर्सन होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए सीधे जुड़े होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, ओके। सो मैनेजमेंट क्या करता है? बिजनेस को उन्हें अच्छे से चलाने के लिए अकाउंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अकाउंट की इंफॉर्मेशन को वो रखते हैं और इसीलिए इंटरेस्टेड होते हैं इन अकाउंटिंग। उन्हें बार बार चाहिए होता है कॉस्ट प्राइस, कह रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से हमेशा जुड़े रहते हैं। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के संबंध में जानकारी, यानी कि एनुअल रिपोर्ट वो रखते हैं। सो क्यों रखते हैं? अगर वो ये नहीं जानेंगे कि कॉस्ट प्राइस एनुअली हमारी क्या इनकम हुई है, क्या एक्सपेंस हुआ है, सो दे प्रोड्यूस एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी कंटेनिंग। वो एनुअली प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे अगर वो ऐसा नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए उसको प्रोडक्ट को हमेशा एनुअली तैयार करने के लिए वो कुछ पॉइंट है, उसको हम देखते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो प्रॉफिट लॉस नहीं जानेंगे, अगर नहीं पता चल पाया तो अगले साल वो प्रोडक्ट को कैसे वो प्रिपेयर करेंगे अपने बिजनेस में, यानी अपनी कंपनी में। दूसरा है बैलेंस शीट। अगर उन्हें बैलेंस शीट नहीं पता हमारी कंपनी में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितनी प्रॉफिट हो रही है, ओके, तो इन सब की जानकारी वो मैनेजमेंट रखता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है शेयर होल्डर एंड प्रोराइटर, यानी कि जो शेयर होल्डर होता है, यानी कि बिजनेस के साथ जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है, शेयर होल्डर या प्रोराइटर, यानी कि जो मालिक होता है, ओनर। द ओनर ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द रेगुलरिटी ऑफ द adect return on their invest capital in the short run and safety of their capital in the long run. ओनर या शेयर होल्डर वो इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारी जो मनी है वो सेफ है या नहीं। वो रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्ट कैपिटल इन द शॉर्ट रन, सेफ्टी देयर कैपिटल इन द लॉन्ग रन। To meet C objective, they require account information. They are also interested in knowing whether the profit or
इंक्रीज, लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट बढ़ रही है या नहीं उस कंपनी की, आर डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो रही है। प्रोबेबल रीजंस फॉर दिस चेंज, शुड दे कंटिन्यू टू रिमेन विद देयर इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स जो शेयर होल्डर होते हैं या ओनर होता है वो ये देखता है कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ठीक है, वो हमेशा कंटिन्यू बने रहेंगे। अगर वो लॉस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रही है, तो वो कह रहे हैं क्या इस कंडीशन में भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? कभी नहीं करेंगे ना। इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाई विद द परफॉर्मेंस, अगर वो परफॉर्मेंस कंपनी के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, दे मे सेल देयर शेयर एंड बाई द शेयर ऑफ द कंपनीज वेयर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बेटर। कह रहे अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो अपना शेयर खरीद सकते हैं और दूसरी कंपनी के साथ वो शेयर लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉय। द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म आर आल्सो इंटरेस्टेड, जो फर्म के जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, वो भी कनेक्ट होते हैं अकाउंटिंग से क्लोजली in the accounting information to assess the ability of the entity to pay higher and regular wages payment of bonus regularity in the depositing amount of providing fund or worker. If the firm is the earning huge profit, there are chance of opening a new branch. कह रहे हैं अगर कंपनी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो जो मैनेजमेंट होगा वो दूसरी ब्रांच खोलने के लिए क्या होगा, खोल सकता है। दस पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रमोशन ऑफ द वर्कर इज़ आल्सो देयर, और यहाँ पे क्या संभावनाएं बन सकती हैं कि एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका प्रमोशन होने का चांस भी बन जाता है। इंटरनल पार्ट को हमने जान लिया, अब एक्सटर्नल यूज़र को जानते हैं। एक्सटर्नल यूज़र क्या है कि वे सभी लोग जो इंटरनल में आते हैं उनको छोड़कर बाकी जो बचते हैं वो एक्सटर्नल यूज़र हो जाएंगे। ऑल अदर यूजर्स आर अकाउंटिंग सर्विस एक्सेप्ट द मैनेजमेंट फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफ द एक्सटर्नल एंड यूज़र। ओके, द मैनेजमेंट प्रोवाइड द पब्लिश इंफॉर्मेशन to all the external and user, while the user both published and unpublished information for the efficient conduct of managerial decision। इसमें पॉइंट आते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर, बैंकर एंड फाइनेंशियल एंड क्रेडिटर। पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या है, मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी में या फिर ओनर होता है वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या होता है, एक रिस्क होता है ना। दस इन्वेस्टर हैव नो कंट्रोल ऑन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सो दे आर रियली ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग देम इन द फॉर्म ऑफ द पब्लिश इंफॉर्मेशन। Banker and financial institutions, they provide the long term need to term loan, medium term loan need of the business entity, so they make financial appraisal of the entity to know their repayment capacity of loan of the entity and the regular of the interested payment on loan। मतलब क्या है कि जब भी आपकी कंपनी की पोजीशन सही नहीं होगी तो बैंक भी आपको लोन देना बंद कर देगा। अगर पोजीशन सही है तो वो आपको कंटिन्यू लोन देता रहेगा, आपको बिजनेस को कंटिन्यू चलाता रहेगा। Creditor, they provide the good of credit the business entities, so they would like to ensure the credit worthiness of the firm। Accounting information help to provide information about the financial soundness of the firm। यानी कि जो क्रेडिटर होता है वो अपने गुड्स को एक क्रेडिट बेस पे दे देता है कंपनी को, जिससे कंपनी अपना प्रोडक्ट रेडी करती है। उसको भी अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो मांगता है कि कंपनी, मैं तो आपको गुड्स को क्रेडिट पे दे रहा हूँ, अगर मैं, ये भी एक रिस्क है क्रेडिट पे कोई सामान देना, अगर वो प्रोडक्ट उसका नहीं चला तो उसका पैसा डूब जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ नंबर पॉइंट गवर्नमेंट। लास्ट क्या था, गवर्नमेंट एज कलेक्टेड टैक्स इन द फर्म फ्रॉम ऑफ सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, corporate tax etc. Government against need to accounting information to assess the tax liabilities of the business entity।
ओके।